एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर जो हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के ऑप्शंस हैं, इसको डिटेल में बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे एक एक ऑप्शन का प्रॉपर यूज। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक आपको एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर लिंक वाले सेक्शन में मिलेगा। मेरे पास 2013 है तो उसमें इस तरीके से दिखाई देता है और ये हाइपरलिंक के नाम से ऑप्शन होता है। अब हाइपरलिंक का बेसिकली मतलब होता है ऐसा कोई टेक्स्ट जिसके ऊपर हम किसी चीज का रेफरेंस लगा दें, एड्रेस लगा दें, या सिंपल भाषा में ये कह लें कि उस टेक्स्ट पे हम कोई लिंक दे दें और जब उस टेक्स्ट पे क्लिक करें तो हम उस लिंक के थ्रू जाके उस एड्रेस पे पहुंच। जैसे आप वेबसाइट पर जाते हो, किसी बटन पे क्लिक करते हो तो आपको कोई ना कोई चीज खुल के मिल जाती है। वही हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट होता है और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप एमएस वर्ड के अंदर भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। क्या लिखता हूँ? डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। ठीक है ना। अब इस टेक्स्ट पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद जब मैं इसको क्लिक करूँ तो क्या हो, यहाँ पे वो चीज खुल जाए जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई। अब कैसे अप्लाई करते हैं? सबसे पहले आप इस टेक्स्ट को क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। जब सेलेक्ट हो जाए तो भाई इंसर्ट के अंदर लिंक वाले सेक्शन में हाइपर लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना, इस किस्म का एक विंडो आपके सामने आ जाता है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीजें खुलती हैं जो आपके सिस्टम के अंदर होती हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है करंट फोल्डर। अब करंट फोल्डर ये है कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट जहां पर सेव है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट? ये एम एस वर्ड वाला। जहां पर एम एस वर्ड वाला आपका डॉक्यूमेंट सेव होगा वहीं का फोल्डर खोल के देगा सबसे पहले आपको ये। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आपने किसी और फोल्डर में जाके किसी और फाइल को लिंक करना है तो यहाँ से आप वो उस जगह पे जा सकते हो। कैसे? जैसे मेरे पास डेस्कटॉप पर कुछ फाइल्स हैं, उसको मैंने कनेक्ट करना है। लेट से मैं इस ये मेरे पास एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट के थ्रू। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इस बटन पे अब मेरा लिंक अप्लाई हो गया है। देखो, जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ या मैं होवर कर रहा हूँ, इसे हम होवरिंग कहते हैं, जब हम टेक्स्ट के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे डिटेल दिखा रहा है। सर अब ये क्लिक कैसे होगा? क्लिक करने के लिए हमें कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और इस टेक्स्ट पे अपने कर्सर को लेके जाना है। देखो यहाँ पे हैंड वाला आइकन आ जाएगा, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू ये हमें कहेगा कि भाई हमने यस करना है और वो डॉक्यूमेंट हमारा खुल जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हमने ये डॉक्यूमेंट नहीं खोलना, हमें ये पता लग गया कि हम टेक्स्ट पे किस तरीके से अपनी हेडिंग को या मतलब लिंक को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब आप देखोगे ना, दोबारा इसको क्लिक करें और हाइपर लिंक पे आ जाएं। हाइपर लिंक पे आने के बाद दूसरा यहाँ पे है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्या है? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसमें ये होता है कि भाई आपके फोल्डर के अंदर, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपका एमएस वर्ड का है ना, उसी के अंदर आप अगर कहीं पे लिंक अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक अप्लाई कर लो। लेकिन उसका जो ऑप्शन बेहतर तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं वो है बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस है, तो वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। इसका आप सिर्फ यही समझो कि किसी टेक्स्ट पे हमने किसी फाइल को अगर कनेक्ट करना है तो हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीके से यहाँ से आप करो। अब अगर आपने रिमूव करना है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस टेक्स्ट को लिंक अप्लाई कर दिया है। लिंक अप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे बटन है रिमूव लिंक। ठीक है ना। बस इतना आपने सिंपल काम इसमें जानना है कि किसी भी टेक्स्ट पे आप हाइपर लिंक कैसे अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके काम के नहीं है। इसमें क्या होता है कि भाई हम एक ही चीज, जो कि इसका मतलब है हाइपर लिंक को, क्योंकि जो चीज हम इतनी यूज नहीं करते तो उसको डिटेल में पढ़ना या उसमें डीप जाने का कोई मकसद नहीं है। अब इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना कैसे लिंक क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं बुकमार्क का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बुकमार्क का ऑप्शन समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ बुकमार्क क्या होता है। ठीक है ना। देखो, बुकमार्क का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और आप जो है ना उस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। अब रीड करते करते जो है ना क्या हुआ कि आपको कोई काम पड़ गया, आप कहीं पे चले गए और आपको याद नहीं था कि आपने कहाँ तक पढ़ा था, मतलब याद नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक आपने पढ़ते हुए छोड़ा था। तो हम क्या करते हैं, एक बुकमार्क बनाते हैं और उसका बुकमार्क बना के छोड़ देते हैं। फिर जब हम आते हैं ना, हमें याद आता है कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना था, तो हम बुकमार्क में जाके चेक करेंगे मैंने ये टॉपिक वहां पे सेलेक्ट करके छोड़ा था, मतलब मैं ये पढ़ रहा था।
इसका सिंपल सा एग्जांपल जो ये है ना, अगर आप कोई होली बुक वगैरह पढ़ते हैं, लाइक मुसलमान कुरान पढ़ते हैं और नॉन मुस्लिम जो है ना अपनी अपनी किताबें पढ़ते हैं, सही है ना। तो जब किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो हम रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे रख लेते हैं निशानी के तौर पे, ताकि हमें पता लगे जब हम अगले दिन पढ़ें तो हमने कहाँ तक पढ़ा था। इसी तरीके से बुकमार्क का ऑप्शन होता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए मुझे पूरा का पूरा नोट्स टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास अवेलेबल है। अब सपोज करो मैं जो है ना, मैंने बेसिक सेंटेंस तक पढ़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं अगली दफ़ा खोलूँ तो मुझे पता लगे। वैसे ये डॉक्यूमेंट बहुत ही छोटा है, मुझे पता लग जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ नहीं पढ़ा था। लेकिन हमने अप्लाई करने सीखना है कि भाई अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने बुकमार्क को क्लिक करना है, या फिर आप सबसे पहले ये चूज कर लें कि भाई आपने कौन से टॉपिक को जो है ना बुकमार्क बनाना है। लाइक मैं इंडेक्सेस का बनाना चाहता हूँ, किसका बनाना चाहता हूँ, इसको मैं क्लिक करूंगा। इसको क्लिक करने के बाद मैं बुकमार्क पे आऊंगा। बुकमार्क में आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा, किस नाम से मैं बुकमार्क क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इंडेक्स, जो इसका नाम है इंडेक्सेस के नाम से, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मैंने ऐड कर दिया। अब देखो मेरा यहाँ पे इंडेक्सेस जो है ना, ये तीसरे पेज पे, और मैं अब फर्स्ट पेज पे आता हूँ। फर्ज करो मैंने इसको पढ़ा था और मैंने छोड़ दिया था। अब मैं चाहता हूँ भाई मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, मैं क्या करूंगा, मुझे याद है कि मैंने बुकमार्क बनाया था, तो मैं बुकमार्क में जाऊंगा। बुकमार्क में जाने के बाद देखो ये इंडेक्सेस यहाँ पे सेव्ड है। अब इस पे मैं जाऊंगा कैसे, मैं गो टू करूंगा। जैसे ही गो टू करूंगा तो ये मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे लेके जाएगा, ये उस टॉपिक पे लेके जाएगा जहाँ पे मैंने बुकमार्क बनाया था। अब इस तरीके से आप एक और बुकमार्क बना लें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसका टॉपिक क्या है, व्यूज है, क्या है, व्यूज। यहाँ पे आप ऐड कर लें, व्यू भी ऐड हो गया। अब इस तरीके से आप व्यूज पे भी आ सकते हो, जैसे बुकमार्क पे आए और व्यूज पे क्लिक करें और यहाँ पे गो टू में आ जाए। ठीक है ना, जैसे ही गो टू पे आएंगे तो ये आपको उस टॉपिक पे लेके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है। अच्छा, अब इस तरीके से अगर आपने जो बुकमार्क अप्लाई किए हैं, अगर उसको डिलीट करना है तो कैसे करोगे, ये देखो वापस बुकमार्क वाले बटन पे क्लिक करके, ये जो भी बुकमार्क यहाँ पे बने हुए हैं, लाइक इंडेक्स को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर लें, व्यूज को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर लें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ओके, अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है क्रॉस रेफरेंस का। देखो क्रॉस रेफरेंस अगर आपको कभी पता हो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक चीज मैंने अभी भी खोली थी, या मैं यहाँ वापस खोल के दिखाता हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैंने खोला है ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, इसका आएगा बुकमार्क के नाम से है। यहाँ पे मुझे इस बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स है ना, उनका बुकमार्क मिलता है, या कह लें कि इंडेक्स मिलता है, कॉन्टेक्स्ट मिलता है। अब फर्ज करो मुझे जो है ना इस चैप्टर के अंदर इस वाले टॉपिक पे जाना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे पहुंच जाता हूँ, जैसे डिक्लेयरिंग वेरिएबल। अब ये चीज हम एमएस वर्ड के अंदर कैसे बनाएंगे कि भाई हम किसी टॉपिक पे क्लिक करें और डायरेक्ट वहां पे जो है ना हम चले जाएं। तो इस तरीके से, या इस तरीके का पूरा लिंक बनाने के लिए हमें क्रॉस रेफरेंस का यूज करना पड़ता है। और क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम बुकमार्क्स बनाता हूँ। सबसे पहले मुझे बुकमार्क बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी को सेलेक्ट करके मैं बुकमार्क बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो है ना स्पेसेस वाले नाम अलाउ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अंडर स्कोर यूज कर लूंगा ताकि स्पेस ना आए बीच में। ऐड कर दिया, चलो जी भाई ये भी ऐड हो गया। उसके बाद में इसको भी सेलेक्ट करके, ठीक है ना, कॉपी करके फिर सेलेक्ट ही रहने दो, बुकमार्क पे आ जाओ, फिर इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे आके आप क्या करो, अंडर स्कोर यूज कर लो। देखो जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो तो ये थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है कि भाई बार बार ये करना पड़ रहा है, तो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अच्छा इसको आप ऐड कर दो। अब लिया, अब आप क्या करें, बेसिक सेंटेक्स का भी बना लें। किसका बना लें, बेसिक सेंटेक्स का बना लें, और इसको आप क्या करें, बेसिक सेंटेक्स। ठीक है ना, इसका भी आपने बना लिया, ऐड कर दें। अपने 3 बना लिए, चौथा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, लाइक इसका बना लेता हूँ, कॉन्स्टेंट का बना लेता हूँ। ठीक है ना, इसको मुझे ज़्यादा एडिट नहीं करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपको पता लग गया हमने कितने कॉन्स्टेंट बनाए हैं, अपना बुकमार्क बनाए हैं, 4 बनाए। यहाँ से देख लो आप, 4 हमने बनाए हैं। ठीक है ना, अब हम यूज करेंगे कॉन्स्टेंट का। अब देखो मुझे, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो है ना टॉपिक्स फर्स्ट पेज पे आ जाएं, जैसे इंडेक्स की तरह आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एक पेज, अपना ब्लैंक पेज खोलूंगा। कैसे खोलते हैं, कंट्रोल इंटर करूंगा तो ये सारा कंटेंट नीचे आ जाएगा और ऊपर मुझे एक पेज मिल जाएगा, जो कि मुझे मिल गया। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ
टेबल ऑफ कंटेंट कह लो, कॉन्टेक्स्ट कह लो, जो कहना है वो कह दो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया मैं, पहले इसको मैं नॉर्मल कर दूं, नॉर्मल करो भाई, नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये फैंसी टाइप का लगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अपना वो इंडेक्स जैसा बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद ये जो रेफरेंस टाइप है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ और भी हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपने यहाँ पे आके क्या करना है, बुकमार्क को सेलेक्ट करना है। बुकमार्क को सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक सिंटैक्स आपका इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टेंट को आप क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। फिर आप क्या करें, इसको भी इंसर्ट कर दें, इसको भी इंसर्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें, तो ये डायरेक्ट वहाँ पे आपको लेके जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इस टॉपिक पे जाना है तो आप इसको क्लिक कर दें, तो ये बिल्कुल उस तरीके के बन जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, कंट्रोल प्रेस करके फिर मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, मैं इसको सेव करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट जो है ना अपना डॉट टीएक्सटी के फॉर्म में है, ठीक है ना, जो कि डॉक एक्स होता है। अब मैं इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करता हूँ, और इसको मैं सेव करके फिर मैं वहां से खोलता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको सेव कर दिया है, देखो ये एसक्यूएल नोट्स यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बुकमार्क पे क्लिक करूंगा, इसमें नहीं आ रहा यहाँ पे, ठीक है रहने दे। लेकिन मैं जब यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा ना, मुझे कंट्रोल को प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं इसको क्लिक करूंगा, डायरेक्ट वो खुल जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल जाएगा। इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, क्रॉस रेफरेंस को यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का इंडेक्स बनाने के लिए। तो ये हमारे ऑप्शन थे, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। इसके आगे हम कमेंट को नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम का नहीं है, हम हेडर को पढ़ेंगे, फुटर का पढ़ेंगे और पेज नंबर का पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बहुत सारी चीजें और भी रहती हैं, ठीक है।